चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद, श्यामा 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। जय हो। की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिर वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। सभी लोग यहाँ आ जाएं। आप जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का संकल्प होगा, जगह यहाँ पर बैठ जाएं सभी लोग आगे आके। गुरु जी सबको बिठाए, आचार्य जी जो पीछे खड़े हो सब बैठ जाइए। समझेंगे इस कथा को। भगवान श्री कृष्ण एवं यमुना महारानी की कृपा से आज हम सभी ब्रज में पधारे हैं, ब्रज 84 कोस धाम में। ब्रज 84 कोस यात्रा श्री राधा रानी की कृपा और श्री यमुना महारानी की कृपा और श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पाती है। बिना उनकी कृपा से जीव यहाँ पहुँचना बड़ा असंभव है। श्री यमुना महारानी जो है साक्षात हम दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष 3 रूप से यहाँ दर्शन है। पहला दर्शन है श्री यमुना जी के रूप में, दूसरा दर्शन है यहाँ की ब्रजरज के रूप में, और तीसरा दर्शन है गिरिराज पर्वत के रूप में, श्री गिरिराज महाराज। श्री यमुना महारानी जो है वो साक्षात दीनता का पात्र है। बिना यमुना की कृपा से कृष्ण का मिलना असंभव है। जीव ब्रज में पहुंच पाता है और जब यमुना महारानी कृपा करती है तभी जीव श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। बिना यमुना के कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। श्री यमुना महारानी के सन्मुख हम सभी वैष्णव यहाँ संकल्प लेंगे और ब्रज 84 कोस यात्रा हम सभी वैष्णव यहाँ करेंगे कि दीपदान जरूर करना चाहिए। जब हम 84 कोस यात्रा करेंगे तो जब हम कहीं ना कहीं कुंडों पर जाएंगे तो वहाँ आप दीपदान जरूर करें। भले 1 दीपक लगाएं, 2 दीपक लगाएं, दिन में हमें 1 दीपक जरूर लगाना है। दीपदान का यहाँ बड़ा महत्व है। 84 कोस यात्रा करते हैं तो यहाँ की ब्रजरज जब हमारे माथे पर शरीर पर लगती है तो ये कि वो कैसे सहज में पार हो जाते हैं। राधा रानी की जय। उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कैसे हमारी यात्रा पूर्ण हो गई। ब्रज 84 कोस यात्रा जब हम करेंगे, बातें ना करें, बस कथा सुने एक बार। ब्रज 84 कोस यात्रा हम जब करते हैं तो श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे हैं तो श्री कृष्ण के यहाँ विशेष संकल्प रहे हैं।
भगवान जब तक ब्रज में रहे हैं, ठाकुर जी ने चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर ही ब्रजरज में विचरण किया है। तो पहली बात, हम ब्रज यात्रा कर रहे हैं तो हो सके तो हम नंगे पैर ही ब्रज यात्रा करें, पादुका ना पहने। अगर चलने में आप असमर्थ हैं तो पहन सकते हैं, पर तो आप शांति बनाए रखें, यहाँ दाढ़ी इत्यादि ना बनवाएं तो ठीक है। ब्रज यात्रा में जब हम दर्शन जाएंगे तो विशेष सावधानी, तो विशेष आपको ही सावधानी रखनी है। अपना मोबाइल, चश्मा, बंदरों से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ बंदर चश्मा के बड़े प्रेमी हैं। तो अपना चश्मा, पर्स इत्यादि संभाल कर आप रखें, और विशेष करके अपने स्वर्ण के जो आभूषण हैं उनको भी आप ना पहनकर जाएं तो ठीक है। तो 84 लाख योनियां हैं, और ये परिक्रमा जो है ये 84 कोस की परिक्रमा है। तो हम सभी लोग विशेष सावधानी रखें, जब ब्रज में हम यात्रा करें तो यहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। पानी पिया, बोतल को कहीं फेंक दिया, थैली को कहीं फेंक दिया, केले के छिलके को कहीं फेंक दिया, अपनी गाड़ियों में रखें, और कहीं जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ आप उस कचरे को डालें। हम ब्रज यात्रा में आए तो तीर्थों में ये विशेष ध्यान रखें, तो ये भी अपन को सावधानी यहाँ रखनी है। और विशेष करके हम सबको नित्य जो उत्सव होंगे, कहाँ कहाँ उत्सव होंगे, कहाँ कहाँ ठाकुर जी को क्या चढ़वाना है, वो सारी एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा कि ये सामग्री आपको वहाँ लेकर चलनी है। तो अब आइए आचार्य जी संकल्प करवाएंगे। धनजू भाई दादा आगे आ जाओ आप, ओम जी और सब बैठ जाइए। तो पूजन में सभी लोग एक साथ पूजन, सबके पास जल पहुंचा दिया जाएगा। श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले हम पूजन से पहले पवित्रीकरण हम जल से मार्जन करेंगे। हमारे पंडित जी सबके ऊपर जल की छींटे लगा देंगे, सभी उधर से ले लीजिए। देवी पवित्रम दोने में पृथ्वी देवी नमो नमः। अपने आसन को यहाँ से प्रणाम कर लीजिए। ओम आत्मा स्नाय नमो नमः, शिवाय नमो नमः। स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। ओम हरि ओम अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आयुष्मते स्वस्ति, आयुष्मते स्वस्ति। ओम श्री सदे लक्ष्मी समज्ञां अहोरात्रिर्वार सर्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो द्यावं सर्वनिगाणां मयिगाणः सर्वलोकं मयिगाणः। स्वस्ति तिलकं कंकणबन्धनं येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामि प्रतिबन्ध्यामि रक्षे माचल। रक्षा सूत्र बांध लेंगे, एक दूसरे को उनको दे दीजिए। माताओं को एक कलावा, सबको अपने अपने हाथ में सबको कलावा दे दीजिए, बांध लेंगे अपने। देवता नमः, ग्राम देवता नमः, कुल देवता नमः, इष्ट देवता नमः, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री यमुना महारानी श्री बालकृष्णाय नमो नमः। समुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णगानिधो श्री बाल भगवान कृष्ण भगवान चरण सन्निधो वर्तमाने सम्मत नाम सन सिद्धार्थी नाम संवत्सरे ही मासोत्सव मासे फल प्राप्त्यर्थम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन स्वरूपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपां दीपां दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम अमृत माद्रेण नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य का भोग लगा दीजिए, प्रसाद चूड़ा रख दीजिए दीप नारायण भगवान को। हरि ओम नाभ्याः शीतन्तरिक्षकं तृष्णार्ध्योः समाप्रददात पृथिव्यां भूमृतिशः स्तोत्रादता लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। यहाँ पूजन हो रहा है, यहीं चढ़ा देंगे और उसके बाद में माँ भगवती को दूध से स्नान कराएंगे। फिर बाद में यहाँ विराजमान है। ओम हस्त प्रक्षालनं जलम मुख प्रक्षालनं जलम आचमनीयं जलम ओम आचम्य ओम तांबूलम ऋतुफलम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि।
एक नारे एक लाइन में खड़े हुए जोड़े से एक एक करके। अभी मैं मंत्र बोलेंगे और उसके पहले चला रहे सब लोग, मानती नहीं है क्या बात है। अरे बिना मंत्राना है पुष्पाणि सदाकाल भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरम्। ओम महाशक्ति दक्षिणा देकर के सब एक साथ चलेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जमुना मैया करी करी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया करी करी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। बाधा दूर करते हैं राधे जी को नाम, जिनकी बाधा दूर करते हैं राधे जी को नाम। ब्रज धाम राधा झूकी रजधानी लाने करो करो, जमुना जीरो पानी लागे मन करो करो, जमुना जीरो पानी लागे बोली यमुना। वल्लभ के चरणारविंद विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद विठल के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री यमुना के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री यमुना के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरण।
सूरत को तेरी देख ओहो सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो गई, ओ कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो गई। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। जय हो। सिर पर है मुकुट मोर का कानों में है कुंडल, सिर पर है मुकुट मोर का कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर का कानों में है कुंडल। वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अधर बांसुरी के भाल है, फूलों की माल है गले में तिलक भाल है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, ओ कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, ओ कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान। अपने बच्चे का मुंडन कराऊंगी, मुंडन संस्कार कराऊंगी। जब भगवान का जन्म हो गया, भगवान गोकुल पहुंच गए, अपनी बात लीलाएं करना चालू कर दिया भगवान ने। उसके बाद में देवकी जी ने यहाँ आकर भगवान का मुंडन कराया। उनसे देवकी कुंड है, यहाँ भगवान का मुंडन संस्कार हुआ है। यही अजगल सर्प ने भगवान के पिता नंद बाबा थे, लालन पालन करने वाले, उनका पैर पकड़ा, अजगर का वो हाथ
जो गंधर्व था अपने पूर्व जन्म में उसका उच्चार किया और उसको जब रूप धारण किया, भगवान का यहाँ पुनः संस्कार हुआ है। ये यहाँ की पौराणिक कथा है। सभी लोग दर्शन करके बैठ जाइए अपने स्थान पर। सभी लोग यहाँ की कथा का श्रवण करें। जहाँ जहाँ जिस स्थान पर हम जाएंगे हर स्थान पर हमको कथा श्रवण करने और यहाँ का महत्व समझना है कि भगवान की यहाँ क्या लीला हुई है। तो सबसे पहले हम द्वारकाधीश मंदिर गए थे, जहाँ पुष्टि मार्गीय मंदिर भगवान श्री द्वारिकानाथ विराजमान है चतुर्भुज रूप में। श्री यमुना जी के निकट भगवान राजाधिराज द्वारकाधीश के नाम से मथुरा जी में विराजमान है। एक रूप से श्री ठाकुर जी द्वारका में विराजमान है और एक रूप से ठाकुर जी मथुरा में विराजमान है। वहाँ सब लोगों के दर्शन हुए ठीक ढंग से, बहुत आनंद आया। वहाँ दर्शन करके पूरी थकावट मिट गई। जहाँ जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी है, नंद बाबा और यशोदा मैया की। जैसे हमारे कुल देवी होती है ना, कुल देवी कुल देवता हमारे होते हैं, वैसे ही भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया की एक कुल देवी है। भगवान श्री कृष्ण जब कंस से युद्ध करने गए और बालक थे तो मैया की यही इच्छा थी कि हे ठाकुर, भगवान से प्रार्थना, मैया से प्रार्थना की, हे मैया ये कंस हमारे बालकों का बाल भी बांका ना कर पाए और मैया अगर हमारे बालक सुरक्षित रहे तो हम यहाँ आकर मनौती करेंगे। जैसे हम कोई मनौती मांगते हैं माता जी के मंदिर में हमारी कुल देवी से, तो यहाँ मैया ने मनौती मांगी है। और यहाँ ठाकुर जी बालकृष्ण के यहाँ मुंडन संस्कार ठाकुर जी का यहाँ करवाया है। जब ठाकुर जी वृंदावन से आए और वृंदावन से आने के बाद जब ठाकुर जी यहाँ पधारे मथुरा में, तो मैया ने फिर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ मुंडन किया है। और यहाँ अंबिका वन के नाम से ये स्थान जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये अंबिका वन है। श्रीमद् भागवत में कथा मिलती है, जब नंद बाबा का पैर अजगर ने पकड़ लिया था
दशम स्कंद में वो भगवान बालकृष्ण की लीला जब हम श्रवण करते हैं भागवत में, तो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा का जब वो अंबिका वन में पधारे तो यहाँ अजगर ने उनका पैर पकड़ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण को याद किया, क्योंकि मैया के मंदिर में आए थे, अंबिका मैया के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान ने उस अजगर का उद्धार किया यहाँ पर। तो वो भागवत की कथा में हम जिन्होंने सुनी होगी, तो वो अंबिका वन के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। ऐसा भी प्राचीन कथा मिलती है कि फिर मराठा समाज ने आकर फिर यहाँ पुनः स्थापना की और यहाँ मराठा समाज ने आकर फिर यहाँ भजन किया, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। ये हैं महाराज जी कुछ सुनाना चाह रहे हैं, सुना दीजिए महाराज जी। वो पुष्पों की टोकरी में धर के यहाँ लेके आए जेल से निकाल के, और यहाँ के शिवाजी ने तो भगवत जी का पूजन अर्चन किया है और यहाँ प्रतिज्ञा की है कि हम दिल्ली फतेह करके लौटेंगे तो आपके मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे माँ। और यहीं से कुछ दूर पर सामर्थ्य रामदास के द्वारा उन्होंने गणेश जी की स्थापना की और सामर्थ्य रामदास के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया मराठा सम्राट शिवाजी महाराज ने। ये दूसरी इसकी वो है पुनरावृत्ति कथा की। बोलिए अंबिका। आइए आते रहिए आदि महाराज आ जाइए। वो गेट है ना, थोड़ा उसको लॉक नहीं कर सकते। वही अक्सर लड़की हम भजन करते हैं मंदिर में, चलना करके बोल रहे थे, वहाँ डिस्कशन हो रहा था। तभी बाबूलाल जी वो बोल रहे थे अच्छा आपको अच्छा श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण ताली बजाते हरि बोल। बद्रीनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण जय जय नारायण नारायण राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण
परिक्रमा की, शिवाके बिहारी लाल की। सभी लोग बैठ जाएं शांति से। आज हमारी 84 कोस परिक्रमा का द्वितीय दिवस। सबसे पहले हमारी यात्रा प्रारंभ हुई भूतेश्वर से। ब्रज 84 कोस धाम में चारों कोनों पर 4 महादेव विराजमान हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव हैं, कामवन में कामेश्वर महादेव हैं और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं और मध्य बीच में नंदगांव में आसेश्वर महादेव हैं। तो भगवान भूतेश्वर का आपने जो दर्शन किया है वो भूतेश्वर भगवान यहाँ कोतवाल के रूप में विराजमान है। कोतवाल जानते हैं? जो मुख्य जो सबकी रक्षा कर रहे हैं, क्षेत्रपाल के रूप में वो पूरे ब्रजमंडल की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे ज्योतिर्लिंग ब्रज क्षेत्र में विराजमान हैं। जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ ब्रज में विराजमान हैं। हम सबको उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो 4 महादेव और वृंदावन 84 कोस की जो परिक्रमा है, उस वृंदावन 84 कोस में 12 वन है। 12 वन है। तो ये सबसे पहला जो वन है ये मधुवन है। मधुवन में राधिका नाची है। तो ये पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र है। आज हम जब दर्शन जाएंगे चंद्र सरोवर में तो भगवान ने सर्वप्रथम जो महाराष्ट्र किया था, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लम लिखा। तो ये शरद पूर्णिमा कल है। तो भगवान का महाराष्ट्र कल से ही प्रारंभ हुआ था। इस स्थान का हम दर्शन करेंगे आज। बड़ा अलौकिक स्थान है वो। तो यहाँ भगवान का जो महाराज शरद पूर्णिमा को प्रारंभ हुआ था और 6 महीने तक ठाकुर जी का महाराज चला था। तो आज जहाँ जहाँ भी मंदिरों में जाएंगे तो हमें भगवान का श्वेत रूप में ही दर्शन करने को मिलेगा। क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो ठाकुर जी कल आप मथुरा भी गए तो भगवान का दर्शन किया तो सब श्वेत सफेद। तो शरद पूर्णिमा है इसलिए श्वेत वस्त्र ठाकुर जी धारण करते हैं। इस स्थान पर जो हम आए हैं ये मधुवन है और मधुवन में भगवान श्री नारायण ने श्री ध्रुव जी को यहाँ दर्शन दिया है। ध्रुव श्रीमद् भागवत में कथा मिलती है उनकी, ध्रुव जी। और ध्रुव जी ने यहाँ तप किया और तप के चलते श्री नारायण साक्षात उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। तो ये ऐसी तपस्थली है श्रीमद् भागवत में जब ध्रुव जी को मात्र 5 वर्ष की अवस्था में पंचमे मासनु प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मज, 5वां महीना जब ध्रुव जी का इसी मधुवन में प्रारंभ होगा तो भगवान नारायण शंख चक्र गदा स्वरूप में यहाँ श्री ठाकुर जी गरुड़ जी के ऊपर यहाँ पधारे हैं और श्री ध्रुव नारायण जी को यहाँ दर्शन दिया है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने यहाँ नारायण का दर्शन किया। तो छोटे से बालक है, 5 वर्ष का बालक कितना जानकार होगा, पर माँ के कहने पर बेटे जाओ और आप मंत्र का जाप करो। देव ऋषि नारद मार्ग में मिले और देव ऋषि नारद ने श्री ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। ध्रुव जी जब मधु में जा रहे थे जंगल में तो देव ऋषि नारद ने कहा कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि बोले भगवत प्राप्ति के लिए तो जा रहे हो, पर जीवन में किसी को गुरु बनाया? तो ध्रुव जी बोले मैंने तो किसी को गुरु नहीं बनाया। बोले घनघोर जंगल में जाओगे, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तुम 5 वर्ष के बालक हो। तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर श्री देव ऋषि नारद जी को कहा कि बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देखो। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था भी उन्होंने की थी, अब दांत दे दिए तो खाने की व्यवस्था भी वही करेंगे। तो यहाँ ध्रुव जी ने 5वें महीने में जितस्वासो नृपात्मज, उन्होंने अपनी श्वास को जीत लिया। श्वास पर जब काबू पाया तो देवता सारे घबरा गए। देवता दौड़े दौड़े श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहा प्रभु हमारी श्वास अवरुद्ध हो गई है, आप कृपा करें प्रभु, आप कृपा करें और हमारी
तो ब्रह्मा जी बोले कि हमारी किस श्वास रुद्ध हो गई। तो सभी लोग भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना की, बोले प्रभु हमारी श्वास कैसे रुद्ध हो गई है, आप कृपा करें। तो भगवान नारायण ने कहा कि श्वास रोकने वाला ध्रुव है, मैं अभी जाता हूँ और ध्रुव जी को दर्शन देके आता हूँ। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं ध्रुव का दर्शन करने के लिए। तो ठाकुर जी भी अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम जंजीर में। तो भगवान को भक्त बांध लेते हैं। तो श्री ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी तो भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आया है, अम्बरीश जी कह रहे हैं कि मैं भक्त ठाकुर जी भक्ति की रचना है। बोले भगवान हर जगह है और हर जगह ठाकुर जी का आप दर्शन कर सकते हो, वो सर्वत्र है और वो सर्वदा है। जहाँ भी आप उनका दर्शन करना चाहो उनका दर्शन। श्री ठाकुर जी ने जब ध्रुव जी को दर्शन दिया तो अहंकार रूपी वो शंख को लगाया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। जब वेद वेदांत का ज्ञान जब श्री ध्रुव जी महाराज को हुआ तो श्री ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति करी। योनितम प्रविश्यवाचनमां पशुतां संजीवयति किलशक्ति दरसदाम्ना प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले हे प्रभु आप सब में वास करते हो। ऐसे श्री ध्रुव जी ने जब दिव्य श्री ठाकुर जी की स्तुति करी, भगवान ने ध्रुव से कहा ध्रुव क्या चाहिए। ध्रुव जी के मन में थोड़ी इच्छा थी, तो ठाकुर जी जानते हैं कि मन की भावना को। तो ध्रुव जी से कहा जाओ ध्रुव तुम जाकर राज्य करो, क्योंकि उत्तानपाद राजा वृद्ध हो गए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने आज्ञा करी और श्री ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान किया। किसी ने कहा कि बोले आपको ध्रुव लोक मिल गया है तो आप अकेले जा रहे हो विमान में चढ़कर। तो श्री ध्रुव जी ने, ऐसे लोगों ने कहा कि लोग कहने वाले तो बहुत होते, बोले अपनी माँ को नहीं ले जा रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि सब मेरी माँ के चलते हुआ है, अगर मेरी माँ मुझे प्रेरित ना करती तो आज मुझे कैसे ठाकुर जी का दर्शन हुआ। इसलिए मेरे विमान से पहले मेरी माँ का विमान ध्रुव लोक में जा रहा है। ये माँ के आशीर्वाद के चलते, माता पिता के आशीर्वाद, जहाँ भी जाएंगे अद्भुत दर्शन है ठाकुर जी के। आप ऐसा ना सोचें कि हम कौन से गांव में आ गए, कहाँ आ गए हैं, कौन से स्थान पर आ गए हैं। एक एक स्थान श्री ब्रज मंदिर का चमत्कारी स्थान है। अब यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो श्री महाप्रभु जी की बैठक का हम दर्शन करेंगे। जो भी अपनी मेवा कटोरी लेकर आए हैं वो मेवा कटोरी महाप्रभु जी को चढ़ाएं और वहाँ श्री महाप्रभु जी का दर्शन होगा। महाप्रभु जी ने यहाँ 7 दिनों तक रहकर श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया है, श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया है। जहाँ जहाँ भगवान की जब विशेष दिव्य लीला होगी, हमारे पूरे हिंदुस्तान में श्री वल्लभाचार्य जी की 24 बैठक है। कितनी? 84 बैठक है। 84 बैठक में ब्रजमंडल में 24 बैठक है। और अन्य तो जहाँ जहाँ पे बद्रीनाथ में महाप्रभु जी की बैठक है, रामेश्वरम में महाप्रभु जी की बैठक है, पुरी में महाप्रभु जी की बैठक है। तो श्री वल्लभाचार्य ने सबसे ज्यादा ब्रज क्षेत्र में ही रहकर यहाँ भगवत पारायण किया है, क्योंकि श्री वल्लभाचार्य जी भगवान बाल कृष्ण को प्रकट करने वाले, गोवर्धन का जो स्वरूप है, गोवर्धन को प्रकट जो किया है तो श्री जगतगुरु वल्लभाचार्य जी ने किया है। सर्वप्रथम ब्रज में जब यात्रा हुई तो सर्वप्रथम ब्रज यात्रा श्री वल्लभाचार्य जी ने की थी। और अब आजकल तो हमारे पास समय होता नहीं है, कहाँ टाइम मिल पाता, बोले 8 दिन का भी लोग समय नहीं दे पाते हैं। पहले जब यात्राएं होती तो 41-41 दिन की यात्रा चलती थी, पैदल यात्रा, लोग पैदल यात्रा करते थे। अब यहाँ थोड़ा सा भी पैदल चलना पड़ता है तो बोले महाराज जी घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा चला रहा है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है।
चलिए नारायण नारायण राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी।
ब्रज 84 कोस धाम की। ये ब्रज 84 कोस यात्रा की सर्वप्रथम बैठक है और ब्रज में जो 24 बैठक है उसमें से 6वें नंबर की बैठक जी है, 6 नंबर। तो आप लिखते जाइएगा ताकि आपको भी याद रहे, स्मरण में रहे। तो जब ब्रज यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम बैठक यही प्रारंभ होती है और श्री वल्लभाचार्य जी ने सर्वप्रथम यहाँ ब्रज क्षेत्र में आकर इसी स्थान पर ध्रुव नारायण को दर्शन जब दिया तो श्री वल्लभाचार्य जी ने यहाँ बैठकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का पारायण किया। जहाँ बैठक जी में जाएंगे आपको ऐसा ही दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ कोई विग्रह नहीं है, वही विग्रह है जहाँ आपने दर्शन किया है श्री वल्लभाचार्य जी का। तो यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी के साथ में श्री गोवर्धन नाथ जी भी हैं, 3 बैठक दी। श्री विठल नाथ जी भी यहाँ जो वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र हुए हैं, 2 बेटे थे श्री वल्लभाचार्य जी के, एक गोपीनाथ जी और दूसरे विठल नाथ जी। तो श्री वल्लभाचार्य जी के यहाँ 7 निधियाँ थी। निधि का मतलब उनके यहाँ 7 श्री ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान थे। तो 7 निधियाँ श्री वल्लभाचार्य जी ने सबको अलग अलग दे दी। कहीं श्री द्वारकाधीश के रूप में है, तो कहीं श्री श्रीनाथ जी के रूप में है, तो कहीं श्री वल्लभाचार्य जी श्री बालकृष्ण के रूप में है, गोवर्धन नाथ के रूप में है। तो ये भगवान की सब अलग अलग निधियों के जब हम तो अपने अपने जैसे पिता अपने संतान को संपत्ति देता है, तो यहाँ संपत्ति नहीं दी गई, यहाँ ठाकुर जी के विग्रह दे दिए गए। तो वो ठाकुर जी के विग्रह में ही वो निधियाँ उनके सेवा करते रहते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो आप कभी नाथक द्वारा गए हो तो वहाँ श्रीनाथ जी, वहाँ श्रीनाथ जी विराजमान हैं। आप काशी जाएंगे तो काशी में भी, आप कोटा जाएंगे तो कोटा में द्वारकाधीश विराजमान है, मथुराधीश विराजमान है। जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे तो 7 निधि के रूप में श्री लालन की सेवा है, अलग अलग रूप में। जिसको जो सेवा अच्छी लगी तो 7 पुत्रों में वो बांट दी गई। उसके बाद फिर इनका धीरे धीरे विस्तार होता गया। तो ये सर्वप्रथम श्री विठल नाथ जी की बैठक जी भी यहाँ विराजमान है श्री वल्लभाचार्य जी के साथ में। श्री गोपीनाथ जी जो हुए सबसे बड़े पुत्र, उनका विवाह नहीं हुआ और वो विरक्त हो गए। और श्री विठल नाथ जी का विवाह हुआ तो 7 पुत्र हुए। तो 7 पुत्रों ने ही ब्रजमंडल में आकर श्री ठाकुर जी की सेवा की बालकृष्ण के रूप में। वल्लभपुर में क्या होता है कि यहाँ बाल स्वरूप में सेवा होती है। बालक में जैसे माँ बेटे की सेवा करती है ना, वैसे ही ठाकुर जी का यहाँ बाल स्वरूप भाव है। सुबह जब जागते हैं तो जागते ही ठाकुर जी को दूध चाहिए, दूध के साथ फिर ठाकुर जी को कभी साथ में भोग चाहिए, पोहा भोग है, ड्राई फ्रूट है, तो ठाकुर जी को धराया जाता है। फिर जब ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है तो स्नान कराते समय ठाकुर जी को श्रम होता है, क्योंकि बालक को श्रम हुआ, कोई ना कोई कष्ट हुआ, तो फिर श्रम भोग ठाकुर जी को धरा दिए जाते हैं। कहीं ठाकुर जी को अगर यात्रा में भी ले जाया जाता है तो यात्रा में जब ठाकुर जी को बहुत श्रम होता है तो सबसे पहले ठाकुर जी को आरती करके श्रम भोग धरा दिया जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई ठाकुर जी को कष्ट ना हो। जैसा हम लोग रहते हैं ना, उससे भी वल्लभपुर में ठाकुर जी की विशेष सेवा होती है। ठाकुर जी को थोड़ा सा भी परिश्रम हो जाए तो भक्त को बड़ा कष्ट होता है। माँ जब यशोदा ठाकुर जी जब गौचारण लीला के लिए जब जाते हैं और सर्वप्रथम जब ठाकुर जी बछड़े चरावे जावे, तो ठाकुर जी जब बछड़े चरा कर शाम को लौटे तो मैया ठाकुर जी के लिए द्वार पर आरती लेके खड़ी रहती है। बोले आज कन्हैया पूरे दिन घाम तपो है, घाम यानी धूप, बोले धूप बहुत ज्यादा गिरी है तो ठाकुर जी को बहुत ज्यादा श्रम भयो हो, तो मैया ठाकुर जी की आरती उतारे। और वल्लभपुर में जब ठाकुर जी की आरती उतारते तो आरती के बाद ठाकुर जी की भलैया मारने नजर। तो यहाँ मैया का भाव यह है कि बोले कन्हैया ने दिन भर गैया चराई तो बहुत ज्यादा श्रम भयो हो,
तो माँ कहती है बोले जितना भी मेरा सुख है वो सारा सुख ठाकुर जी को लग जाए, और ठाकुर जी को जितनो कष्ट भयो है वो सारा कष्ट मोह लग जाए। ये वात्सल्य भाव है। यहाँ ब्रज में यशोदा मैया वात्सल्य भाव में ठाकुर जी की सेवा करती है, और पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की जहाँ भी सेवा होती है वो वात्सल्य रूप में, बाल रूप में, बड़े बड़े विग्रह में, भले विग्रह बड़ा है पर वो सेवा बाल रूप में होगी। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को अष्टयाम भोग लगता भी है, 8 बार ठाकुर जी को भोग कराया जाता है। बोले ठाकुर जी दोनों खावे बरसाने में, राधे राधे तालवन में, राधे राधे मधुबन में, राधे राधे बरसाने में, राधे 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 राधे। इधर से परिक्रमा करते हुए निकलेंगे, परिक्रमा करते हुए लेफ्ट तरफ, लेफ्ट तरफ। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे राधे। राधा 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 राधा। हाँ सीधे सीधे सीधे। सभी अपने वाहन में बैठे भैया, राधे राधे। कथा सुनाएंगे, बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए, जहाँ जिसको जगह मिले बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए।
ब्रज 84 कोष यात्रा का ये दूसरा उपवन है तालवन। यहाँ तालवन में भगवान की विशेष लीला हुई है। श्री ठाकुर जी जब गौचारण लीला के लिए जब यहाँ आया करते, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कथा मिलती है। ये तालवन जो था, यहाँ कंस के दूत रहा करते थे। कंस का एक दूत था जो धेनुकासुर नाम था उसका, जो भागवत में इसकी कथा है, धेनुकासुर। वो इस वन की रक्षा करता था। यहाँ तालवन में उन वृक्षों पर ताड़ के फल लगे हुए थे। तो एक दिन की बात है कि मंद मंद हवा चल रही थी, तो ताल के वृक्षों में जो फल लगे हुए थे तो वो खुशबू आ रही थी। तो ठाकुर जी के सखा जब गौचारण लीला करने के लिए आए तो बहुत ज़्यादा परिश्रम हुआ था, तो थक गए थे, तो सभी को भूख लगी। सबके मन में विचार आया कि दाऊ भैया से कहा, बोले कन्हैया से नहीं कहा, बोले दाऊ भैया हमारी इन फलों को खाने की इच्छा हो रही है। दाऊ जी ने कहा कि भैया तुम्हारी इच्छा हो रही है तो जरूर हम फल खिलाएंगे। पर सखाओं ने कहा, बोले कन्हैया ये तो कंस को वन है और हमने सुनी कि यहाँ कंस के दूत भी रहा करते हैं, हम इस वन में कैसे घुसेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता ना करो। ठाकुर जी अपने सखाओं को और गायों को और बछड़ों को भी लेकर तालवन में चले गए। तालवन में गए तो धेनुकासुर नाम का राक्षस वहाँ रहा करता। उसने देखा कि अरे ये ग्वाल ये सब कैसे आ गए, तो बछड़े भी साथ में थे। तो उसने धेनुकासुर ने क्या किया, बोले यहाँ छोटे से गाय के बछड़े का रूप बना लिया। बरसाने वाली राधे मेरी झोली भर दे, बरसाने वाली राधे मेरी झोली भर दे, हो जाऊं निहाल मुझे सावर दे। बरसाने वाली मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, हो जाऊं निहाल मुझे सावर दे। ओ ऐसा वर दे मुझे, ऐसा वर दे, ऐसा वर दे मुझे, ऐसा वर दे। बरसाने वाली राधे मेरी झोली भर दे, झोली भर दे, हो जाऊं निहाल मुझे ऐसा वर दे, हो जाऊं निहाल मुझे ऐसा वर दे। ताली बजाते हरि बोल। श्याम दे दे ब्रज दे दे पद रज दे, श्याम दे दे ब्रज दे दे पद रज दे, श्याम दे दे ब्रज दे दे पद रज दे, श्याम दे दे ब्रज दे दे पद रज दे। सहचरी वा मंजरी वा किंकरी कर दे, सहचरी वा मंजरी वा किंकरी कर दे। बरसाने वाली राधे मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, हो जाऊं निहाल मुझे ऐसा वर दे, हो जाऊं निहाल मुझे ऐसा वर दे। ताली बजाते हरि बोल। राधे रानी ब्रज रानी ऐसा वर दे,
ब्रिज रानी ऐसा वर दे, राधे रानी ब्रज रानी ऐसा वर दे, ब्रिज गोपी भाव में मुझे पूरी रंग दे, ब्रिज को निहाल में मुझे पूरी रंग दे। हाँ बरसाने वाली राधे मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, हो जाऊं निहाल मुझे सावर दे, हो जाऊं निहाल मुझे सावर दे। जय हो बरसाने वाली की जय हो। ताली बजाते हरि बोल। जो जो चाहो इच्छा मेरी पूरी कर दे, जो जो चाहो इच्छा मेरी पूरी कर दे, मांगू नहीं और कछु ऐसी भर दे, मांगू नहीं और कछु ऐसी भर दे, बरसाने वाली राधी मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, हो जाऊं निहाल मुझे सावर दे, हो जाऊं निहाल मुझे सावर दे। बना देगी चरण रज राधा रानी के, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के, चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज राधा रानी के, चरण रज श्यामा प्यारी। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के। जय हो जय हो। बस एक बारिश श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर तू रज, एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी
सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज श्यामा प्यारी की। जय हो जय हो। दुखों के घोर बादल हो या चाहे आंधियाँ आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज राधा रानी के। भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको। तुझे अर्शों में बिठा देगी, तुझे अर्शों पर बिठा देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज राधा रानी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज राधा रानी की। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे ज्ञान गुलड़ी, राधे राधे ज्ञान गुलड़ी, राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे बंशी वट पर, राधे राधे बंशी वट पर, राधे राधे बंशी वट पर, राधे राधे प्रेम सरोवर, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे कुंज बिहारी, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी, चरण रज श्यामा प्यारी, चरण रज श्यामा प्यारी। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर,
तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी की। शरद पूर्णिमा है कल। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका विक्षरन्ते मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः है। ये महाराज का प्रारंभिक श्लोक है। श्री ठाकुर जी ने उन गोपियों के संग दिव्य महाराज किया और शरद पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी का यहाँ महाराज हुआ था। अभी आपने जो दर्शन किया है महाप्रभु जी की बैठक, श्री गोवर्धन नाथ जी की बैठक और श्रीनाथ जी की बैठक, यहाँ 3 बैठक और साथ में श्री सूरदास जी ने जो अपना शरीर यहाँ छोड़ा है वो भी आपने यहाँ दर्शन किया। 1.25 लाख पद गाए हैं। कितने? 1.25 लाख पद। श्रीनाथ जी के लिए 1.25 लाख पद का संकल्प हुआ तो 1 लाख पद ही पूर्ण हो पाए और सूरदास जी का शरीर छूट गया। संकल्प था कि 1.25 लाख पद में भगवान श्रीनाथ जी के लिए लिखूं, गोवर्धन नाथ जी के लिए लिखूं। शरीर छूटा तो संकल्प अधूरा हुआ तो भगवान श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए, गोवर्धन नाथ जी, और श्री गोवर्धन नाथ जी ने प्रकट होकर 25,000 पद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी ने लिखे तो 1.25 लाख पद पूर्ण किए और उस ग्रंथ को नाम दिया सुरसागर नाम का ग्रंथ, क्योंकि सूरदास जी के द्वारा रचित था तो उन्होंने उस ग्रंथ को नाम दिया सुरसागर। ऐसा दिव्य वो सुरसागर नाम का ग्रंथ सूरदास जी ने अनेक पद गाए और जब अपना शरीर सूरदास जी ने छोड़ा तो अंतिम पद उन्होंने लिखा कि भरोसो दृढ़ इन चरणन को, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग मांझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन को। सूर कहे प्रभु दिविद आंधरो। सूरदास जी कह रहे हैं कि सारे संसार में अंधेरा ही है। सूरदास कहे प्रभु दिविद आंधरो, बिना मोल को चेरो। मेरा कोई मोल नहीं है, मैं आपका दास हूँ। इसलिए सूरदास जी श्री ठाकुर जी के परम दास थे। दास शब्द का अर्थ ही है कि जिन्होंने ठाकुर जी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया उसी को दास कहा गया है। और वो तो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। श्री वल्लभाचार्य जी के जितने भी सखा हुए, कुंभन दास जी हुए, तो कुंभन दास जी ने भी ठाकुर जी के लिए पत्र लिखा। तो एक बार फतेहपुर सीकरी के बादशाह ने कुंभन दास जी को बुलाया कि हमारे दरबार में आकर बस सुनाओ। की प्राप्ति हुई है, मैं आज इसका दर्शन भी नहीं कर पाया। तो ये जो दास हुए ठाकुर जी के, इन्होंने ठाकुर जी के लिए ही गाया है, अन्यत्र किसी और के लिए नहीं। तो सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर पद गाया जो कलिकाल में वो सब घटित हो रहा है, आप उसे सुनिएगा। रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो युग पड़े। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग आएगा। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिशि काल फिरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में काल फिरेगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु पूरे जग में अचानक लोगों की मृत्यु। प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों न। और देखा ही कोरोना काल में कितनी प्रजा मारी गई है जो उन्होंने पद को गाया है। ओ सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग बीते, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग बीते,
सुख की दशा फिरे, सुख की दशा फिरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल बढ़े, धीरज क्यों ना धरे रे मन, धीरज क्यों न धरे। काल ब्याल से वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा। काल से कौन बचेगा और इस संसार के दुखों से कौन बचेगा? जो गुरु का ध्यान धरे, जो प्रभु का ध्यान धरे, काल व्याल से वही बचेगा। जो गुरु का ध्यान धरेगा। सूरदास हरि की यही लीला, सूरदास हरि की यही लीला। तारे नहीं टले, तारे नहीं टले, सूरदास प्रभु हरि की लीला, इसको कोई टाल नहीं सकता है। और हम सब देख ही रहे हैं क्या घटने वाला है। और भैया 2025 से लेकर 2032 का जो समय है वो बड़ा विचित्र समय है। धीरज क्यों न धरे रे मन, धीरज क्यों न धरे रे मन, धीरज क्यों न धरे। तो ये सारा घटित हो रहा, हम सब देख रहे हैं। आइए सभी मिलकर एक गोला बनाएंगे और सभी भगवान की रास का आनंद लेंगे। ऐसोरा सिर जो वृंदावन है, रही पायल की झलकार। ऐसोरा सिर जो वृंदावन है, रही पायल की झलकार। बजने बिछवा बहुत बाजे, बजने बिछवा बहुत बाजे। रवा को धनी के तू बाजे, रवा को धनी के तू बाजे। अंग अंग में रहना बाजे, अंग अंग में रहना बाजे। चिड़ियन की झनकार वृंदावन, पायल की झलकार। ऐसोरा सिर जो वृंदावन है, रही पायल की झलकार। ओ पायल की झलकार है, रही पायल की झलकार। हो वृंदावन है, रही पायल की झलकार। वृंदावन तेरे पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज बंदूक भी बाजे, झांझ पखावज, ओ झांझ पखावज बंदूक भी बाजे। सारंगी और लहुअर बाजे, मधुर बंसी बाजे, मधुर मधुर बंसी बाजे, मधुर मधुर। और बाजे बिना के तार। ऐसोरा सिर जो, ऐसोरा सिर जो
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज बैठ जाओ बेटा जी महाराज कबूतर आदमी है वो। बाबा गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के समय की यहाँ 3 चीजें आज भी प्रत्यक्ष है। पहला प्रत्यक्ष है श्री गिरिराज जी महाराज, साक्षात देव हैं। आज भी जो भी यहाँ मनोती मांगता है श्री गिरिराज बाबा उनकी जरूर पूरी करते हैं। ये बिल्कुल 100% ये गिरिराज जी की यहाँ की विशेषता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक, वो यही श्री गोवर्धन नाथ है। दूसरा प्रत्यक्ष जो देव है वो श्री यमुना जी है, उनका दर्शन आपने कल किया है। और तीसरा जो है यहाँ की ब्रजरज, ये ब्रजरज भी श्री कृष्ण के समय की है। गोवर्धन पर्वत भी श्री कृष्ण के समय का ही है और श्री यमुना जी भी श्री कृष्ण के समय की है। तो ये साक्षात देव है। जो भी आप यहाँ मनोती मांगेंगे, जो भी इच्छा करेंगे, श्री गिरिराज बाबा आपकी यहाँ पूर्ण करेंगे। यहाँ की ब्रजरथ को माथे से लगाएं, यहाँ साष्टांग दंडोती करें, आप प्रणाम करें यहाँ पर, ताकि अपने मस्तक पर यहाँ की रज लगे और हमारी आदि और व्याधि श्री गिरिराज बाबा मिटाएं। ऐसा श्री गिरिराज के साथ प्रार्थना कीजिए। यहाँ साथ परिक्रमा है, सब लोग जय हो, वाह वाह वाह। चला जाओ। ऊपर देख रहा हूँ, ये लगा के बाबा द्वार लगा लो। मैं
के दर्शन कर लोगी, चारों निराला धाम के दर्शन कर लोगी। दर्शन कर लो सुमिरन तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु, तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु, तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु, तेरी ऊपर चढ़ जाओ, अंदर चले जाओ। ये देखो असली चीज बढ़िया। ठाकुर जी तो कैसे बैठे हमारे। ठाकुर जी ने भी हमें बड़े जोरों की भूख लग गई है, तो यहाँ ठाकुर जी वृक्ष के नीचे बैठ गए और ठाकुर जी ने कहा कि बोले एक काम करो, जिस वृक्ष के छाक के वृक्ष थे यहाँ, तो छाक के वृक्ष ऐसे होते हैं दोने के आकार जैसे, तो ठाकुर जी ने उन पत्तों को तोड़ा और पत्तों में दूध दही माखन रखा, तो वो दोने के रूप में बन गए। पत्ता जो था वो दोने के आकार में बन गया। तो ठाकुर जी ने यहाँ उन गोपियों के हाथ से दूध दही माखन छाछ इत्यादि का यहाँ सेवन किया। तो यहाँ वृक्ष था छाक का। अब तो आपको दर्शन करवाएंगे, सबको यहाँ एक एक करके वहाँ अंदर जाएंगे लाइन लगाकर। तो आज भी आप पत्ते को देखोगे तो वो पत्ता आपको दोने के आकार के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ ठाकुर जी की छाक लीला हुई है, उन गोपियों से ठाकुर जी ने यहाँ माखन खाया है। तो आप दोने का अंदर दर्शन करेंगे, यहाँ कवि भी विराजमान है और वहाँ जो दोना है वो छाक का, वो उसका भी आप दर्शन करेंगे। पहले तो अंदर ही था पर वो वृक्ष दीमक लग गई तो वो वृक्ष सूख गया, तो अभी भी वो पत्ते यहाँ मंदिर में विराजमान है। तो यहाँ भगवान की छाक लीला हुई, माखन चोरी लीला। आप जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे इधर भी कर लो, ये चलो नहीं कोई ना आ रहा हूँ यहाँ। आ जाओ तुम, आ जाओ, चलो चलो, आप बता रहा हूँ, आ जाओ। चाहिए चाहिए, जाइए अंदर जाइए। भैया आते हो
अगली गाड़ी में आगे आगे ले जाना। ये भैया आराम से आराम से आराम सामने देखो लीला हो रही ठाकुर जी की जैसे हुई थी ना। करो करो आरती करो। कीजिए कीजिए कीजिए।